शनिदेव कर्मों के आधार पर न केवल मनुष्य को फल देते बल्कि उनके प्रभाव से देवी देवता भी अछूते नहीं रहे। ऐसी ही एक कथा मिलती है माँ लक्ष्मी की। जब शनिदेव महाराज ने लक्ष्मी जी को न सिर्फ कर्म की महत्वता समझाई बल्कि उनके द्वारा वरदान प्राप्त जातक को दंडित भी किया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने शनिदेव से सवाल पूछा कि वह अपने प्रभाव से लोगों को धनवान बनाती हैं लेकिन वह उनसे धन ही छीन लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्यों वह लोगों को राजा से रंक बना देते हैं? इस पर शनिदेव ने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो व्यक्ति के कर्म है जिसका उसे भुगतान करना पड़ता है। शनिदेव ने कहा कि हे देवी, परमात्मा ने मुझे कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्यभार सौंपा है। जातक जब भी जानबूझकर दूसरों पर अत्याचार करते हैं या फिर गलत कार्य करने वालों को आश्रय देते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में मैं उन्हें गंभीर से गंभीर दंड देता हूँ ताकि वे अपने कर्मों का पश्चाताप कर सके। लेकिन कई बार इस पर भी लोग नहीं सुधरते, वह बार बार गलत कार्यों को दोहराते रहते हैं। तब उन्हें मैं निर्धन बना देता हूँ और गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित कर देता हूँ। शनिदेव की बातें सुनकर माता लक्ष्मी को विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा प्रमाणित करके दिखाएं कि कर्मों के आधार पर ही वह लोगों को दंडित करते हैं। तब देवी लक्ष्मी ने एक निर्धन व्यक्ति को धनवान और पुत्रवान बना दिया। दूसरे ही पल जैसे ही शनिदेव ने उन पर दृष्टि डाली, वह फिर से भीख मांगने की स्थिति पर पहुंच गया। माँ लक्ष्मी ने उनकी ऐसी हालत देखी तो शनिदेव से कहा कि वह इसके पीछे का रहस्य बताएं। आखिर क्या वजह है जो वह फिर से निर्धन हो गया? इस पर शनिदेव ने बताया कि माता, इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में पूरा गांव उजाड़ दिया था। जरूरतमंद लोगों को इसने तमाम यातनाएं और प्रताड़नाएं दी। इसी वजह से यह अपने कर्मों के चलते ये व्यक्ति फिर से निर्धन हो गया। शनिदेव ने माता लक्ष्मी से कहा कि यह आपकी कृपा से सुखी तो हो गया लेकिन पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के चलते इसकी स्थिति पहले जैसे ही हो गई। वह कहते हैं कि इसके निर्धन या दुखी होने में किसी का भी दोष नहीं है, ये केवल अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। शनि महाराज कहते हैं कि स्थितियां कैसी भी हो लेकिन व्यक्ति को कभी भी गलत कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म ही करने चाहिए। इससे व्यक्ति का लोक ही नहीं परलोक भी सुधर जाता है। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि शनिदेव आप धन्य हैं। जय हो शनिदेव महाराज की।